ऊंट और 6 खच्चर 12,250 रुपए में खरीदता है। वह ऊंटों को 17% के लाभ पर और खच्चरों को 16% के लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ 2,030 रुपए है। उसने एक खच्चर की क्या कीमत चुकाई है? एक खच्चर की कीमत कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। काफी ही अच्छा सवाल है, सुनिएगा। एक आदमी ने 7 कैमल और 6 म्यूल खरीदे, म्यूल्स खच्चर। एक आदमी ने 7 ऊंट और 6 खच्चर खरीदे। कितने में खरीदे हैं? 12,250 रुपए में खरीदे। देखिए, अगर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हैं तो क्रिया मूल्य का अनुपात आता है। वह ऊंटों को बेचता है 17% के लाभ पर, ऊंटों को 17% के प्रॉफिट पर बेचता है। खच्चरों को बेचता है 16% के लाभ पर। उसे कुल लाभ कितना हुआ? उसे कुल लाभ 2,030 रुपए का हुआ। सभी ऊंटों और खच्चरों पे मिलाकर, 7 ऊंट और 6 खच्चरों पे मिलाकर उसे 2,030 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ कुल लाभ परसेंटेज में कितना हुआ? और उसने 7 ऊंट और 6 खच्चर टोटल कितने में खरीदे थे? उसने टोटल खरीदे थे 12,250 रुपए में। 12,250 रुपए के सामान पर उसे 2,030 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज में कितना लाभ हुआ मेरे प्यारे बच्चे? इंटू 100%। यही आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है? ये वाली काट लेते, एक जीरो से एक जीरो। फिर ये 25 से चला जाएगा जी, 25 चौका 100 और 25 से 25 चौका 100 और 22 25 निम्मा 225 49 बार, ठीक है भाई। और तो कुछ कटेगा नहीं, यही रहेगा। और तो कुछ कटेगा नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा। 7 से कट जाएगा भाई। 7 दूनी 14, 6 7 राम 63, 7 7 49। तो ये आ गया 29 चौका 116, 116/7% का ओवरऑल लाभ हुआ। सभी ऊंटों और खच्चर में मिलाकर कितना लाभ हुआ मेरे दोस्तों? 116/7% का। एलिगेशन लगाने पर क्रिया मूल्य का अनुपात आ जाएगा, ऊंटों की और खच्चरों की कीमतों का अनुपात आ जाएगा। यहाँ बटे 7 आ रहा है, पूरे डाटा को 7 से गुणा कर दो। 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 17 7 119 हो जाएगा। अब ये 7 हट जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 16 7 112 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 112? यस सर नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, क्लियर है। अब एलिगेशन लगाना आसान है, कैलकुलेशन कम होगी। 116 में से 112 घटाऊंगा 4, 119 में से मेरे दोस्तों में 116 घटाऊंगा 3। ये अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया मेरे प्यारे बच्चों? व्हाई दिस अनुपात कमिंग? ये 7 खच्चरों का और 7 ऊंटों का और 6 खच्चरों का, 6 म्यूल्स का कीमतों का अनुपात आ गया 4:3। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टोटल कीमत क्या है? 7 खच्चरों की, 7 ऊंटों की और 6 खच्चरों की टोटल कीमत क्या है? 4 + 3 7। जबकि सवाल के अनुसार टोटल कीमत है 12,250 रुपए। 7 की वैल्यू 12,250 है। आप मुझे बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 7 एकम 7 बचा 5 2 7 49, 3 7 5 35, 1750 गुना। तो 7 ऊंटों की कीमत क्या है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू भी आएगी 4 का 1750 गुना। 4 गुना 1750 आएगा 7,000 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1750 है तो 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 की 1750 में गुणा करेंगे 6800 + 200 7,000 रुपए। यानी कि 7 ऊंटों की कीमत 7,000 रुपए, ठीक है ना? अच्छा, आपसे ऊंटों का नहीं पूछा, आपसे खच्चर का पूछा है। सॉरी, आपसे तो खच्चर का पूछा है। 7 यूनिट की वैल्यू 12,250 है तो 1 की वैल्यू 1750, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3 यूनिट की वैल्यू है 3 गुणा 1750 रुपए। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, 3 यूनिट की। ये 6 खच्चरों की कीमत आ गई, खच्चरों की निकाली ना, ये 6 खच्चरों की कीमत आ गई 3 गुणा 1750 रुपए। पूछा एक खच्चर की क्या कीमत चुकाई? अगर 3 खच्चरों की कीमत है तो एक खच्चर की कीमत क्या होगी बेटा? 6 से भाग दे दो। 6 खच्चरों की कीमत है, एक की क्या होगी? 6 से भाग 3 दूनी 6। 1750 को 2 से भाग देंगे तो 875 रुपए। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 875। बिल्कुल बेसिक सवाल।